Hello students, how are you? Students, today we are going to start chapter 8 part 5 यानी चैप्टर 8 का ये मेरा 5th लेक्चर है और इसमें हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.4। स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये 8.4। इसमें जो आइडेंटिटीज हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं और एक बात मैं आपको बताता हूं कि स्टूडेंट ये आइडेंटिटी प्लीज आप लर्न कर लीजिएगा, बिकॉज बिना आइडेंटिटी के आप कोई भी क्वेश्चन इसमें सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और इस एक्सरसाइज का 1 क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में जरूर मिलेगा 101%। एक क्वेश्चन जरूर आता है 4 मार्क्स में, ठीक है। अच्छा, और एक बात और मैं बताऊं कि इस एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन बोर्ड में आता है स्टूडेंट, वो क्वेश्चन मीन्स जो बुक में है ना सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आता है, यानी कि सेम वही क्वेश्चन आता है, कोई नया क्वेश्चन बनके या टर्न होके नहीं आता। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4, लेकिन उससे पहले मैं डिस्कस करूंगा आइडेंटिटीज पे। ओके स्टूडेंट्स, तो नंबर 1 साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा या फिर कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये स्टूडेंट आइडेंटिटी नंबर 1, ठीक है स्टूडेंट। आइडेंटिटी नंबर 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा या फिर सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है स्टूडेंट। आइडेंटिटी नंबर 3 tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा या फिर 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है स्टूडेंट। आइडेंटिटी नंबर 4 कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा या फिर 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। आइडेंटिटी नंबर 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। स्टूडेंट, लास्ट जो 5th नंबर की आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो इसको इसी आइडेंटिटी को क्या है कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। वो 3 पार्ट्स कौन से हैं मैं एक्सप्लेन करता हूं स्टूडेंट। एक तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर को ट्रांसपोज कर दीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे भी हो जाता है। तो इसी आइडेंटिटी को क्या है कि बुक में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। आइडेंटिटी 1 है तो ट्रांसपोज करके कभी साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ले लीजिए, या कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आइडेंटिटी नंबर 6 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस आइडेंटिटी को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 1 तो ये है ही, अब इसमें आप 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा
ये भी लिख सकते हैं इसी को, या फिर tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा -1, ये भी ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी आइडेंटिटी के 3 पार्ट है। उसके बाद है 7 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब इस आइडेंटिटी के भी 3 पार्ट बना दीजिए। तो 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, या कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये आइडेंटिटी हो गई स्टूडेंट कंप्लीट। ये आइडेंटिटी यदि आपको लर्न हो जाती है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। आप सेल्फ यानी विदाउट एनी हेल्प आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव नोट डाउन स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.4 फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस sin a, sec a and tan a in the term of cot a। यानी आपको साइन को, sec को और tan को कन्वर्ट करना है। किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? tan a की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सॉरी cot a की फॉर्म में कन्वर्ट करना है इन तीनों। ठीक है, तो कैसे होगा ये देखिए स्टूडेंट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले स्टूडेंट लीजिए साइन ए। तो स्टूडेंट इसको आप लिख सकते हो रूट के अंदर साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन ए को रूट में साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, और साइन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। आइडेंटिटी यूज किए भाई। ठीक है, आप कहोगे सर कौन सी आइडेंटिटी है? तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा वाली आइडेंटिटी है। अभी बताई थी ना, यहां पे स्क्वायर है तो यहां पे स्क्वायर लगा दो। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी यूज की। उसके बाद 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर को लिखिए आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अभी लास्ट आइडेंटिटी बताई थी ना आपको, चेक कीजिए। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अभी आइडेंटिटी आपको एक्सप्लेन की थी, चेक करो अपनी नोटबुक को। ठीक है, तो साइन ए को स्टूडेंट आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए साइन ए कॉट की फॉर्म में आ गया ना, तो यही चाहिए, साइन को कॉट की फॉर्म। देखो कॉट के अलावा और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट नहीं है। हाँ नंबर हो सकता है, बट और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट नहीं होना चाहिए, केवल कॉट ही होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसको तो इरेज कर देता हूं मैं। अब नंबर लीजिए सेक ए का। तो सेक ए इक्वल्स टू रूट में सेक स्क्वायर ए। ठीक है, और सेक स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो स्टूडेंट 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अरे भाई आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा की, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन
कॉट स्क्वायर है, टेन की आइडेंटिटी है ना, टेन थीटा इक्वल्स टू 1 कॉट थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। तो सेक ए को आप लिख सकते हो ये आ गया ना कॉट की फॉर्म में, ठीक। अब आइए आप टेन पे, तो टेन ए इक्वल्स टू 1 कॉट ए, आइडेंटिटी है भाई। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन 1 हो गया आपका कंप्लीट। साइन को आपने कॉट की फॉर्म में कन्वर्ट किया, सेक को भी कॉट की फॉर्म में कन्वर्ट किया, और टेन को भी कॉट की फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यस स्टूडेंट, आई हैव नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट, इवेल्युएट साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ऐसा कीजिए कि इन दोनों में से किसी भी एक को आप चेंज कीजिए, तो इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, टिग्नो का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला पार्ट बताया था ना लेक्चर 3 में, तो उससे अपन इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट साइन स्क्वायर 63, और इसको लिखे स्टूडेंट साइन स्क्वायर 27 को लीजिए 90 माइनस 63। स्टूडेंट यदि यहाँ पे यदि इस स्टेप को आप समझ नहीं पा रहे हैं तो मेरा जो लेक्चर 3 है यानी पार्ट 3 है उसको आप देखिए, उसका वीडियो देखिए, तो वहां से ये आपको क्लियर समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर 17, अब यहां पे चेंज कर दीजिए, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना था, तो ये आपकी चॉइस पर, आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको चेंज कर देता हूं, तो कॉस स्क्वायर 73 को लीजिए 90 माइनस 17, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63, 90 की वजह से ये साइन चेंज होके हो जाएगा कॉस में, और 63 कॉस स्क्वायर 17 और कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, साइन स्क्वायर 17। अब स्टूडेंट आपको आइडेंटिटी मैंने बताई हुई है, और वो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, बताइए ना। तो यहां यूज कीजिए, देखो साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63, दोनों सेम है ना ये वाले नंबर, तो और दोनों सेम होनी चाहिए इस आइडेंटिटी के लिए। जैसे यहाँ पे थीटा थीटा है, सेम है, तो इस वाले की वैल्यू हो गई 1, और यहां भी साइन स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 17 सेम वैल्यू है, तो ये भी हो गया 1। तो आपका फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट 1। क्लियर है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आई हैव नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट फर्स्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रूव दैट cosec थीटा माइनस cot थीटा ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसमें एक साइड होती है लेफ्ट साइड, एक होती है राइट साइड, ठीक है। तो ये वाली साइड हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाली साइड हो गई आपकी राइट हैंड साइड, ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब स्टूडेंट इसमें होता ही है कि यदि आप लेफ्ट साइड से शुरू करना यानी क्वेश्चन स्टार्ट करते हो तो राइट साइड वाला आंसर आपका आना चाहिए, और यदि राइट साइड से आप स्टार्ट करते हो तो लेफ्ट साइड वाला आंसर आपका आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी वाली साइड सॉल्व की जाए। तो स्टूडेंट जनरली जो साइड बड़ी होती है यानी जिसमें डिजिट ज्यादा होते हैं तो वो साइड हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, और जो छोटी वाली साइड होती है उसे हम लाने के लिए ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं उसकी, ठीक है। तो यहां पे स्टूडेंट
देखिए ये वाली साइड है पावर 2 की वजह से इसको बिग माना जाएगा, तो ये वाली साइड हम सॉल्व करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट कॉसेक, तो कॉसेक के लिए मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी 1/sin थीटा। एक बात और स्टूडेंट 99% क्वेश्चन में जनरली अपन उस क्वेश्चन को साइन या कॉस की टर्म में कन्वर्ट करके और फिर हम सॉल्व करते हैं, बिकॉज साइन कॉस में यदि आप उसको कन्वर्ट कर लेते हो तो वो क्वेश्चन इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश यही करेंगे कि जो साइन कॉस में टर्म नहीं है, जैसे यहां पे कॉसेक है तो इसको मैंने साइन में कन्वर्ट किया, कॉट को भी करूंगा मैं, तो इस तरह से जो टर्म साइन कॉस में नहीं है आप उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो कॉट को लीजिए स्टूडेंट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज, होल पावर 2। अब ले लीजिए स्टूडेंट इसका एलसीएम, तो साइन थीटा इसका एलसीएम हो गया, तो यहां पे रहेगा 1, यहां पे रहेगा कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा पावर 2, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये जो 2 पावर थी इसको न्यूमरेटर पे भी ले लिया और डिनोमिनेटर पे भी ले लिया। ठीक है, अब स्टूडेंट यहां पे फिर आइडेंटिटी यूज कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी, तो साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी हो जाएगी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो आ ही रहा है स्टूडेंट, और साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लिखाई थी मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी मैंने आपको नोट करवाई थी, चेक कर लेना भी है ना। चलिए, तो ये हो गया स्टूडेंट 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखिए यहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये जो 1 है यदि मैं यहां पे 2 यूज करता हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज 1 की पावर यदि आप 2 कर दोगे, जैसे 1 की पावर यदि आप 2 लिखते हो तो भी 1 ही होता है, वो तो 1 ही होता है ना। तो स्टूडेंट यहां पे मैंने 1 की पावर 2 लिखी। अब इससे मुझे क्या फायदा होगा, मुझे ये फायदा होगा कि यहां पे मेरी आइडेंटिटी बन जाती है स्टूडेंट। कौन सी आइडेंटिटी बन जाती है, ये वाली बन जाती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी मेरी यहां पे बन जाती है। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग मैं 1 टाइम प्लस में लिख सकता हूं और 1 टाइम उसको माइनस में लिख सकता हूं, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो 1 माइनस कॉस थीटा, ये तो नेगेटिव में, और 1 प्लस कॉस थीटा ये पॉजिटिव में। स्टूडेंट आपको बता दूं कि ये जो टिग्नो की ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसमें अलजेब्रा भी आएगी आपके, ठीक है, और अलजेब्रा भी साथ साथ चलेगी, टिग्नो तो साथ में है ही, तो उसकी आइडेंटिटीज भी यहां पे यूज होंगी। ठीक, अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 2 टाइम, ये 1 टाइम, तो 1 टाइम कैंसिल कर दीजिए, 2 टाइम से 1 टाइम ऊपर कट हो गया, 1 टाइम यहां कट हो गया, तो आपके पास रहेगा स्टूडेंट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, सो LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है स्टूडेंट, तो ये नोट डाउन है क्वेश्चन 5 पार्ट 4, 1 प्लस sec a अपॉन sec a इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इसमें राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, स्क्वायर है ना इसमें, इसलिए तो साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी हो गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए आएगा है ना, और 1 माइनस कॉस ए, इस 1 पे 2 पावर यूज कीजिए, तो यहां पे आइडेंटिटी यूज कर लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली। ठीक है स्टूडेंट, सो 1 प्लस कॉस ए
1 माइनस कॉस ए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और ये हो गया 1 माइनस कॉस ए, कैंसिल कर दीजिए तो आपके पास रह गया स्टूडेंट 1 प्लस कॉस ए। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखिए यहां पे आपके पास आ रहा है सेक, और आपको पता है कि सेक इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन कॉस, होता है ना, आइडेंटिटी बताई ना आपको, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस। तो स्टूडेंट इसको क्या कीजिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय कॉस ए, कॉस ए से उसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो स्टूडेंट 1 को डिवाइड किया कॉस से, इस कॉस ए को भी डिवाइड किया कॉस से, और इसके अपॉन में कुछ भी नहीं था तो क्या ले सकते हैं अपन, 1 ले सकते हैं ना, उस 1 को भी डिवाइड कर दिया कॉस से। ठीक है स्टूडेंट। तो ये कट हो गया आपका पार्ट, तो 1 अपॉन कॉस तो हो गया सेक, ठीक है, 1 अपॉन कॉस क्या हो गया, सेक ए, सेक ए प्लस 1, और 1 अपॉन कॉस वापस से क्या हो गया स्टूडेंट, सेक ए। ठीक है, क्लियर। सो LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज के जो अदर क्वेश्चंस हैं वो मैं सॉल्व करूंगा पार्ट 6 में, ये पार्ट 5 था, और पार्ट 6 में सॉल्व करूंगा। तो स्टूडेंट यहां तक, जहां तक मैंने आपको कराया है, यहां तक यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है तो प्लीज मुझे या तो टेलीग्राम करें या कमेंट बॉक्स में शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब करते रहेंगे तो आपको मैं जो मेरे वीडियोस हैं वो आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। और स्टूडेंट मैं जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन की वर्कशीट भी मैं सेंड करता हूं, यानी कि जो वीडियो 6 आएगा मेरा उसमें एक एक्स्ट्रा वर्कशीट भी आएगी, वो आपको जरूर करनी है, वो प्रैक्टिस वर्कशीट है। और उस वर्कशीट में जनरली या ज्यादातर मैं वो क्वेश्चन ऐड करता हूं स्टूडेंट जो बोर्ड में आए हुए हैं या जिनके बोर्ड में आने के चांसेस बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट, गुड बाय।